जिंदगी में एक माइंड सेट करो, ऐसा माइंड सेट करो, जिस आदमी ने आपका बुरा वक्त देख करके छोड़ दिया ना, ऐसा टाइम लेकर गया ना, साला लाइन में घंटों खड़े होने के बाद भी लात मार के साले को टाइम देना, जिंदगी में टाइम नहीं देना उनको। सर उनको लगता है कि उनको ये बेवकूफ आदमी है, कमजोर आदमी है, गरीब आदमी है, हारे हुए आदमी है। सर उनको इतनी औकात जरूर दिखाना कि उनको हसर ये उनको याद आना चाहिए कि जिंदगी में साला कोई हीरा खो दिया यार हम लोगों ने। ट्रेनिंग की शुरुआत की थी हमने पर्पज से। किससे करी थी? पर्पज कैसा होना चाहिए? बहुत बड़ा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एवरीबॉडी हाथ करेंगे। कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? और पर्पज में क्या होना चाहिए? दर्द। पर्पज में क्या होना चाहिए? एक दर्द होना चाहिए और उस दर्द में तड़प होनी चाहिए। जब आपका पर्पज बहुत बड़ा होगा और उस पर्पज में एक दर्द होगा और दर्द में तड़प होगी तो परमात्मा को झुकना पड़ता है। जिस बीमारी दूसरा मैंने बताया कि जिंदगी में जब आप घर से निकलो तो अपना पर्पस लेकर के निकलो। दिमाग में क्या लेकर के निकलो? पर्पस लेकर के निकलो। बरसात में छत में टपकता हुआ पानी आपको और मेरा पर्पस हो सकता है। दिवाली पे 5,000 रुपए के मन चाहे पटाखे बच्चे को ना मिलने का दर्द आपको और मेरा बहुत बड़ा पर्पस हो सकता है। आया ना? और जिंदगी में एक ऐसा पर्पस लेकर के चलो, हमारे क्या साला पूरा गांव गोद ले लेंगे। एक दिन ये पर्पस भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। आए ना? अरे ऐसी आनो एक आईडी पे 100 करोड़ आते हैं मेरे दोस्त। कितने आते हैं? सोच बनाओ तो बड़ी बनाओ। जिंदगी में जब मैंने इस बिजनेस में काम किया, मेरे घर वालों ने बोला, मेरी वाइफ ने बोला, फेल हो गए तो, कंपनी भाग गई तो, ये प्रॉब्लम आ गई तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो। मैंने मेरी वाइफ को क्वेश्चन किया, मैं यार नेगेटिविटी कहाँ नहीं है? मैं जब तुम्हारी मेरे से शादी हो रही थी तो उस वक्त आपने बहुत सारे अखबार पढ़े होंगे और उस अखबार में कुछ कटिंग ऐसी भी रही होगी कि पति ने पुरानी प्रेमिका के चक्कर में पहली पत्नी को फर्स्ट नाइट में जहर दे करके मार दिया। मैं जब तू मेरे से फेरे ले रही थी नेगेटिविटी आई क्या? तेरे को लगा कि क्या मैं तेरे को पहली रात को मार दूंगा जहर दे करके? ऐसा लगा क्या? बोली नहीं यार। और फुल कॉन्फिडेंस में फेरे लिए ना? बोली हाँ। मां शादी चल रही है ना? बोली हाँ। मां साला मैंने फुल कॉन्फिडेंस से कंपनी ज्वाइन करी, मां कसम कामयाब हो गई। जब विश्वास से, उम्मीद से एक अनजान आदमी के साथ में तू पूरी जिंदगी बिता सकती है तो साला इस कंपनी में मेरे जैसे कई लाख कामयाब आदमी है, मैं उनको देख करके कामयाब क्यों नहीं हो सकता? मेरे जिस में आ रही है नेगेटिविटी होती नहीं है, हमारा कमजोर दिमाग उसको पकड़ लेता है। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे आ रही है नहीं आ रही? बस इस तरीके से अपने दिमाग को मजबूत रखो। नेगेटिविटी कुछ नहीं है और इस बिजनेस में पॉजिटिविटी ज्यादा है, नेगेटिविटी कम है। नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को समझते हैं। आईएएस के एग्जाम 1000 बच्चे देते हैं, मुश्किल से 2 पास होते हैं। हमारे प्लान में 10 में से 2 100% पास होते हैं, 100 में से 20, 1000 में से 200। आईएएस का रेशो ज्यादा है, हमारा रेशो ज्यादा। अरे हमारा ज्यादा उनका है। हमारा आईएएस बनने के लिए 18 घंटे पढ़ाई, हमारा 18 मिनट का प्लान। काले की बहू पे डांस। आईएएस करेगा क्या? करेगा क्या? आईएएस बनने के लिए बाथरूम में किताब, बेडरूम में किताब, रसोई में किताब, हर जगह किताब, उठते बैठते किताब। जिंदगी एक तरीके से किताब में बंद हो जाती है। आया ना? हम पूरी जिंदगी में एक किताब ढंग से नहीं पढ़ते। एक ही प्लान है हमारा, एक ही कंपनी है, एक ही टीचर हूँ, एक ही सब्जेक्ट है। दूसरी बात, ये सब्जेक्ट आज याद हो जाए अच्छी बात, कल हो जाए और अच्छी बात, 15 दिन में हो जाए कोई बात नहीं। ना कोई बोर्ड का एग्जाम, ना कोई टेंशन। फेल हो गए तो ना तो दोबारा री एग्जाम के फॉर्म भरने, ना मास्टर बदलना। इससे आसान बिजनेस और क्या होगा? समझ में आ रही मेरी बात? अरे आ रही है नहीं आ रही? तो जिंदगी में नेगेटिव नहीं होना। क्या नहीं होना? नेगेटिव नहीं होना। हाँ है ना? यस या नो? दूसरी चीज, हमेशा अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोटिवेट रखो। कितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? रात को अगर आप गली से गुजर रहे हो
या रात को आप अपने चौबारे पे सो रहे हो, रात को मच्छर काटेंगे नहीं काटेंगे? अरे छत पे मच्छर काटेंगे नहीं काटेंगे? अरे बेवकूफ, ओडोमॉस लोशन लगाओ, साला नहीं काटेंगे। ओडोमॉस लगाओ, मूर्खता है। यही फर्क है बस आपकी और मेरी सोच में। आपको क्या लगता है सर मार्केट में निकलेंगे लोग नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। अरे 10 कदम लेकर के जाओ, साला पॉजिटिव करके आओ। 10 कदम लेकर के जाओ। ये समझ आ रही है? सरवन जी, अगर मैं आपकी जगह होता और मैं मुंबई से आता और मैं 10 कदम लेकर के जाता, तो मैं 3 दिन के बाद इस होल से एक पर्पज लेकर के जाता कि इस ट्रेनर को अगले 6 महीने में मुंबई बुलाना, 10 कदम अपना करवाना है। ये मैं लेके आया ना। आज आप आए हो सर जयपुर में, आपका पर्पज इतना बड़ा होना चाहिए कि अपन मजबूर हो जाए, अपन फ्लाइट पकड़ के आए 10 कदम करने के लिए। ये पर्पज आपका होना चाहिए। आया ना? यस या नो? और कहते हैं सर, शाहरुख खान का एक डायलॉग है, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो कायनात का जर्रा जर्रा उसको आपसे मिलवाने की कोशिश में लगता नहीं लगता? मानो तो कंकर में शंकर, ना मानो तो हर शंकर में कंकर। आया ना? ये दिमाग, चाहो तो इसको पॉजिटिव कर लो, चाहो तो इसको नेगेटिव कर लो। आया ना? यस या नो? ये समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो इसी चीज के शब्दों के साथ में हम अपना अगला सेशन स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब तक का सेशन आपको समझ में आया होगा, मैं आपको जगा पाया होगा, आपको आपसे एक मुलाकात करवाई होगी, आपको आपका पर्पज थोड़ा सा समझ में आया होगा। जिंदगी में हर आदमी कोई ना कोई इच्छा रखता है, रखता नहीं रखता? इच्छा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजायर। क्या बोलते हैं? तो आपको आगे बढ़ना है तो आपके पास में क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो समय कोई और था जब डिजायर से लोग कामयाब हो जाया करते थे, आज बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। डिजायर आज नहीं तो कल घुटने टेक देगी, बर्निंग डिजायर कभी घुटने नहीं टेकती। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जब भी मेरा मन करता है, जब भी मेरे को लगता है कि मैं हार मान लूं, जब भी मेरे को लगता है कि यार अजीत बहुत हो गया, बहुत हो गया, थक गया, थक गया, थक गया, उसी रात एक लाइन बोल करके फिर सोता हूं, नहीं यार अभी तो बहुत सारे लोगों को उनकी औकात दिखानी है, अभी कैसे हार मान गया, अभी तो। यस या नो? यस या नो? जिंदगी में एक माइंड सेट करो, ऐसा माइंड सेट करो, जिस आदमी ने आपका बुरा वक्त देख करके छोड़ दिया ना, ऐसा टाइम लेकर गया ना, साला लाइन में घंटों खड़े होने के बाद भी लात मार के साले को टाइम देना, जिंदगी में टाइम नहीं देना उनको। सर उनको लगता है कि उनको ये बेवकूफ आदमी है, कमजोर आदमी है, गरीब आदमी है, हारे हुए आदमी है। सर उनको इतनी औकात जरूर दिखाना कि उनको हसर, ये उनको याद आना चाहिए कि जिंदगी में साला कोई हीरा खो दिया यार हम लोगों ने। ऐसा माइंड में एक लग करके चलो। अरे कोई आदमी हमारा बुरा टाइम देख करके मैं छोड़ के चला जाए, चंद पैसे ना होने की वजह से किसी आदमी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, किसी आदमी ने अपने माँ बाप को ना थाले छोड़ दिया, किसी आदमी ने अपनी बहन के घर जाना छोड़ दिया, साला पैसा ना हो गया, पता नहीं क्या माई का लाल हो गया। आया ना? यस या नो? यस या नो? तो इस पैसे को इतना कमा लो, इतना कमा लो, इतना कमा लो कि इस पैसे की वजह से कोई अपना छोड़ के ना जाए। इतना कमाओ इस पैसे को। आया ना? यस या नो? ये समझ में आ रही है नहीं आ रही? कर लोगे नहीं कर लोगे? और जब भी आपको हारने का मन करे ना, तो मेरा एक टैगलाइन है, मेरा YouTube चैनल पे जाना और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग नए आए हैं YouTube पे सिर्फ लिखना अजीत सैनी। क्या लिखोगे? सिर्फ अजीत सैनी, AWPL मत लिखना। कुछ लोगों ने मेरा डुप्लीकेट चैनल भी बना रखा है, सिर्फ अजीत सैनी लिखना, मेरा चैनल निकल करके बाहर आएगा। आप उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, तो आपको आने वाले समय में जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी ट्रेनिंग है, आपको YouTube पे भी मिलती रहेगी और बहुत सारी चीजें आपको वहां से जानने को, सीखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इतना सा रहम आप मेरे से कर दे। दूसरी चीज, जीवन में कभी भी, लाइफ में अगर आपको कभी ये हारने का मन हो तो एक शब्द हर रोज रात को सो करके सोना, वन लास्ट ट्राई। ये मेरी लाइफ का, ये मतलब मेरा सक्सेस का रूल है मेरा। मैंने जब भी बचपन से लेकर के यहाँ तक, जब भी मेरे दिल ने बोला अजीत बहुत हो गया, थक गया यार, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मैं रात को एक लाइन अपने आप को बोल के सोता, वन लास्ट ट्राई, कल एक अंतिम कोशिश और करेंगे, कल एक अंतिम कोशिश और करेंगे, एक आखिरी कोशिश और, एक आखिरी कोशिश और,
उस एक आखिरी कोशिश ने साला हारने ही नहीं दिया, करोड़पति बना के छोड़। एक वन लास्ट ट्राई जिंदगी में, जब भी आपको लगे कि यार बस अब बहुत हो गया, छोड़ दो, मैं हमेशा अपने आप को एक लाइन बोल करके सोता हूँ, यार कैसे हार मान लूं, क्या पता तू किसी की आखिरी उम्मीद हो। आज 20,000 लोगों में से कई हजार लोग मेरी फोटो देख करके सांसें भरते, कई लोगों को मेरी फोटो देख करके एक मोटिवेशन आता है, यार सर मार्केट में है तो साला जीत जाए, सर मार्केट में है और जीत जाए। आया ना? यस या नो? यस या नो? तो जिंदगी में यार अभी तो पूरी दुनिया जीतनी है, अभी तो दुनिया झुकानी है, अभी तो दुनिया को कदमों में लेकर के आना है। और 2025 तक मेरा टारगेट है, मेरा ड्रीम है, मेरी बर्निंग डिजायर है। अभी मैंने एक पागलपन और पैदा किया है, अभी एक जुनून और पैदा किया है। लोग बड़ा बनने के बाद काम कम करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। लोग ओडी जैगुआर आने के बाद में ओडी पे तिरपाल ढक देते हैं। लोग ओडी आने के बाद में अपनी वाइफ को लॉन्ग ड्राइव पे लेकर के जाते हैं। मेरी 6 साल की बच्ची है, साला 7 फरवरी को ओडी निकली थी, आज तक वाइफ को लॉन्ग ड्राइव पे लेके नहीं निकला। पहली लॉन्ग ड्राइव हिमांशु था मेरे साथ में, पहली लॉन्ग ड्राइव पे मेरा बच्चा मेरे साथ में था। 1000 किलोमीटर की लॉन्ग ड्राइव कर करके आया था मैं, 1000 किलोमीटर। ये समझना, ऑडी जिसके लिए लिए ना भाई लॉन्ग ड्राइव पे वही जाएंगे, टीम के लिए दौड़ेगी। अभी मेरी लास्ट जो मेरी बर्निंग डिजायर है कि 2025 में YouTube पे सबसे ज्यादा हार्ड वर्कर नेटवर्कर का नाम हो तो टॉप पे अजीत सैनी का नाम होना चाहिए। दिमाग में चीज समझ आ रही नहीं आ रही? तो लाइफ में एक मोटो पैदा किया मैंने, एक लाइफ में पागलपन पैदा किया है कि अब मेहनत को हराना है। किसको हराना है? पहले पब्लिक को हराने के लिए मैंने काम किया, पहले लोगों को दिखाने के लिए काम किया। अब मैंने दूसरा पागलपन कि यार मेहनत को हराना है। मैंने देखा नेटवर्क मार्केटिंग में एक इंडियन नेटवर्कर 12 घंटे 14 घंटे से काम नहीं करता। एक भारतीय नेटवर्कर एक दिन में 12 घंटे 14 घंटे, रेयर कोई नेटवर्कर काम करता है। मैंने कसम खा रखी है कि साला 16 घंटे 18 घंटे एवरीडे काम करूंगा, एवरीडे काम करूंगा। और काम करते करते किडनी बाहर निकल जाए, ब्लड मुंह से आने लग जाए तो प्राउड होगा कि साला यार ट्रेनिंग देते देते मरा हूं, घर पे बैठ करके एसी के नीचे नहीं मरा। इस प्राउड में जिंदगी में जाना है, घर पे बैठ कर। ये समझ में आ रही है? दूसरा एक चीज सीखी है मैंने जिंदगी में, ये जिंदगी जिसकी दी हुई है, ये जिंदगी उसी को लौटाने में आपको संकोच नहीं होता। आया ना? यस या नो? ये जिंदगी किसकी है? ये जिंदगी आप सब टीम की है। आप जैसी प्यारी टीम की वजह से आज मैं ब्लू डैम, इस कंपनी की वजह से आज मैं ब्लू डैम, आप जैसे योद्धाओं की वजह से आज मैं ओडी कंपनी। तो ओडी पे पहला हक मेरी टीम का होगा, दूसरा हक मेरा परिवार का होगा। ये जिंदगी में अपना माइंड। नसीब के साथ में हम दादरी गए थे, जींद से प्रवीण आया होगा। कहाँ है प्रवीण? आना यार एक बार। जब मैंने 7 फरवरी को ओडी ली तो ओडी लेने से पहले मैंने एक कमिटमेंट किया था कि यार मेरी टीम का जो भी सदस्य होगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं ओडी हर शहर हर गांव में लेकर के जाऊं। मैं प्रवीण के साथ जींद में गया, ओडी लेकर के गए। हमारी एक डाउनलाइन थी, उस मैडम ने जिद कर ली। हम गांव में गए तो उसका घर थोड़ा सा भीड़ी सी गली में था, तो मैं बोला यार ओडी इधर घुसेगी नहीं, अपन इधर लगाते हैं, चल मिल के आते हैं। अब मैडम को जिद हो गई, ओडी जी घर के बाहर आनी चाहिए। यार कैसे आएगी? अब जिद थी। अब प्रवीण ने मैडम को 2 बार समझा, तीसरी बार समझा, मैडम नहीं मानी। मैंने इनको इशारा किया, मैं भाड़ में गई ओडी, तुम 2 पत्थर उठाओ, नाली के इधर दो। आधा घंटा लगा उस गाड़ी को इधर उधर करने के लिए। ऊंचाई थी, नाली थी, गड्ढा था, ये 2-2 पत्थर उठा करके नीचे रख रहे थे। साला उठा दी, ओडी घर के आगे गई, भैया रोकी नहीं, ठीक है। अब प्रवीण बोल रहा था अरे गुरुजी कहीं लग जाएगी, स्क्रैच आ जाएगी, मैं साले भाड़ में गया। ओडी इन लोगों की वजह से आई, तो इन्हीं को थोड़ा मोटिवेट करेंगे, 2 चेक ज्यादा बनवा लेंगे, स्क्रैच भी ठीक हो जाएगा। हाँ किस में आ रही? तो जिंदगी में ये चीज मैंने अपने आप से सीखी है कि जिंदगी जिसकी दी हुई है, ये जिंदगी आपको उसको लौटाने में संकोच नहीं होना चाहिए। चाहे वो माँ बाप की जिंदगी हो, चाहे वो औलाद के प्रति कर्तव्य हो, चाहे वो टीम के प्रति हो। और जीवन में दोस्त, मैंने जो मेरी जिंदगी में पाया है, जब भी मेरे परिवार में जब चॉइस आई कि यार तेरे को परिवार चुनना है या बिजनेस चुनना है, मैंने हर कंडीशन में बिजनेस 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 बिजनेस, मैंने बिजनेस को नंबर 1 रखा। घर में शादी का कार्ड, इधर सेमिनार, मैंने सेमिनार चूज किया। घर में कोई प्रोग्राम और इधर टीम का कॉल, मैंने पहले टीम को टाइम दिया। और इवन
यहाँ पर मैं कोई बड़ा ही नहीं मार रहा अपना, मैं यहाँ पर वो चीजें बता रहा हूँ जो चीज मैंने लाइफ में की है। हिमांशु से बात करना आप कल या परसों, जब इसको टाइम लगेगा तो ये बताएगा। मेरी वाइफ का ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन थिएटर में मेरी वाइफ थी और हिमांशु का काम बिल्कुल डाउन चला हुआ था, स्ट्रगल टाइम में चल रहा था ये लड़का। और मैंने इसको जुबान दी थी, मैं हिमांशु एक बार 6 महीने मेरे पे विश्वास कर, जिंदगी में मां कसम अगर मैंने तेरा साथ नहीं दिया और मैं तेरे को कामयाब ना कर पाया, तू मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दियो यार, लेकिन एक बार 6 महीने तो देख के देख। अब मैंने इसको कमिटमेंट किया और ध्यान रखना, जब जब आप किसी को कमिटमेंट दोगे, साला प्रकृति भी लठ आपको उसी वक्त देगी, उसी वक्त लठ देगी। मैंने कमिटमेंट दिया, अगले 1 हफ्ते में मेरी वाइफ को रात को पेट में दर्द, मैं रात को गया, मैडम को उठाया, पेट में दर्द, दुनिया भर के टेस्ट करवाए, कोरोना काल चल रहा था, थोड़ा सा खुला ही था, रात को लैब नहीं थी, एक ओस्कर हॉस्पिटल रोहतक के अंदर, सुबह 5 बजे 6 बजे खुला वो ओस्कर, वहां पे अपना एक बंदा जान पहचान का था, 9-10 बजे तक टेस्ट होता है, टेस्ट में रिपोर्ट आती है अपेंडिक्स था, क्रोनिक पेन अपेंडिक्स ऐसा कुछ लिखा है। डॉक्टर ने बोला इमीडिएट ऑपरेशन करना है। मैं यार हद होगी, सोचने का टाइम दो। फिर ऑपरेशन रिपोर्ट में आया कि गोल ब्लैडर में स्टोन है बहुत सारी, ये भी निकलेगा अभी। मैं एक टाइम पे 2 ऑपरेशन, उधर से इसका फोन आया 10:30 बजे, 10:30 बजे डॉक्टर बोल रहा है ऑपरेशन करना है। इधर से मैंने इसको टाइम दे रखा था, मैं भूल ही गया वाइफ के चक्कर में। अभी हिमांशु ने बोला कि गुरुजी वो एक मैडम की FIM करनी है, एक ID निकली है, अगर ये छूट गई तो जी मुश्किल है मेरे को, तो मैं नहीं लगता कि मैं कामयाब हो जाऊंगा। अब मैंने उसको इस वक्त कुछ नहीं बताया हिमांशु को, मैंने दिनेश को बुलाया, ये लड़का था मेरे पास में, मैंने दिनेश को बुलाया और मैंने दिनेश को बोला कि यार मैंने सारे मैडम के टेस्ट करवा दिए हैं, मैं ऑपरेशन थिएटर में मैडम को छोड़ के जा रहा हूँ, 2-2.5 घंटे लगेंगे ऑपरेशन के। गोहाना में ये कविता मैडम इनकी FIM करके आया था मैं, ये ज्वाइन हुई थी 2 साल पहले की बात है। और मैंने इस लड़के को बिठाया, ATM दिया, पैसे दिए, दवाइयां दे दी, मैडम को ऑपरेशन थिएटर में अंदर छोड़ के, मैडम को लगा कि मैं बाहर ही बैठा हूँ। बाहर मैंने दिनेश को बिठाया, गाड़ी उठाई, गोहाना गया, कविता मैडम की FIM करी और 2.5 घंटे में FIM करके वापिस भी आया। और उस 2.5 घंटे के अंदर जो मैंने अपने बिजनेस को नंबर 1 रखा ना, उस 2.5 घंटे के अंदर कविता टोपाज मेरा लड़का रूबी स्टार बस इस डेडिकेट को पागलपन हो। लोग बोलते सर आप कामयाब हो गए, क्योंकि मैंने जिंदगी में हर वक्त मैंने बिजनेस को नंबर 1 रखा। किसको नंबर 1 रखा? किसको नंबर 1 रखा? और कहते हैं वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। अगर जब आप अपने काम को डेडिकेशन से करते हो, परमात्मा आपके बच्चों का, आपकी बीवी का ध्यान रखता है। मेरे दोस्त समझ में आ रही नहीं आ रही? आप लोग सेंटिमेंटल हो जाते हो, सर मेरा बच्चा बीमार हो गया, अरे सर अब 14 दिन की बेटी छोड़ के 2.5 महीने झांसी गया था मैं, 14 दिन की बेटी छोड़ गई। समझो आप उस चीज को। अरे अगर मैं फौज में होता तो मेरा बच्चा कौन देखता, मैं आर्मी में होता तो कौन देखता, पनडुब्बी में, पनडुब्बी देखते हो, पनडुब्बी पानी के नीचे रहते साले 6 महीने में सूरज नजर आता है। पनडुब्बी वालों के बच्चे नहीं पलते क्या? पलते नहीं पलते? लेकिन यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा बच्चा बीमार, बाइक को पंचर, स्कूटी में पंचर, अरे साला तुम्हारे दिमाग में पंचर है। ये सिर्फ एक बहाने हैं मेरे दोस्त। जिंदगी में नाकामयाब इंसान के पास बहाने 1000 मिलेंगे और कामयाब इंसान के पास में एक पर्पज मिलेगा, एक वजह मिलेगी जो कई 1000 बहानों पे भारी पड़े। बस उस वजह को ढूंढूंगा। आर यू विद मी? A4 है ना? ट्रेंड चेंज किया हमने, नेटवर्क मार्केटिंग। नहीं देखो बताता हूँ मैंने मेरी गुड़िया को सिखाया, मैंने 6 साल की है। मैं आज के बाद तेरी मैडम तेरे से बोले A4 तो तूने एप्पल नहीं बोलना, तूने बोलना है A4 AWPL। फिर तेरी मैडम बोलेगी ना बेटा A4, फिर बोलना A4 अजीत सैनी। फिर तेरी मैडम बोलेगी ना, फिर बोलना ना मैडम A4 OTP होती है, जो मेरे पापा की होती है। समझा? आज मेरी बेटी प्राउड से बोलती है मैडम YouTube पे मेरे पापा को देखना। समझो, ट्रेंड सेट किया। आज मेरे बच्चे ये नहीं बोलते कि YouTube पे सपना चौधरी को देखना, मेरे बच्चा बोलता मेरे बाप को देखना। जीवन में जब आप अपना ऐसा माइंडसेट करते हो, ऑटोमेटिक सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। आज थोड़ी मिलेगी, कल ज्यादा मिलेगी, शुरुआत तो करो। रास्ता 1 किलोमीटर का हो या 1000 किलोमीटर का हो, शुरुआत एक ही कदम से होती है। लेवल 18 हो या 36 हो, आप एक लेवल पार करो, दूसरा पार करने के लिए अपने आप हिम्मत करो।